सिर्फ भारत के सबसे अमीर घराने सोचते थे कि खेल उनके कब्जे में है, बिरला, टाटा, गोयनका। लेकिन एक आदमी आया, न पैसा, न डिग्री, न कोई गॉडफादर, जो सिस्टम तोड़ने नहीं, उसे मोड़ने आया था। चाय बेचता था, लेकिन बाद में वो शेयर मार्केट, मीडिया और मंत्रियों को भी चलाने लगा। उन्होंने उसे गिराने की हर कोशिश की, लेकिन हर वार के बाद वो और ताकतवर बनता गया। ये कोई आम रैग्स टू रिचेस कहानी नहीं है। ये कहानी है कैसे धीरूभाई अंबानी ने सिस्टम को हैक किया और 10 लाख करोड़ का साम्राज्य बना डाला। 1950 का दशक था। गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ा में पैदा हुआ एक लड़का धीरूभाई अंबानी। घर में पैसे नहीं, पढ़ाई अधूरी और सपने इतने बड़े कि लोग हंसते थे। लेकिन धीरूभाई हंसी नहीं सुनता था मौके की आवाज। 12 साल की उम्र में भजिया बेचना शुरू किया, फिर यमन चला गया। वहाँ पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था, लेकिन काम से ज्यादा वो देखता था, सीखता। तेल की कीमत कैसे तय होती है, सप्लाई चेन कैसे काम करती है, अमीर लोग कैसे डील करते हैं, ये सब कुछ उसने किताबों में नहीं, जिंदगी में पढ़ा। कई साल बाद जब वो भारत लौटा तो उसके पास ना तो पैसा था, ना बिजनेस प्लान, लेकिन एक चीज थी जो किसी MBA या बिरला टाटा के पास नहीं थी, सिस्टम को समझने की औकात और उसे मोड़ने की हिम्मत। भारत की हर गली में हजारों लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सिस्टम को अपना खिलौना बना लेते हैं। धीरूभाई अंबानी उन्हीं में से एक था। 1958 बम्बई, धीरूभाई ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम से एक छोटा सा ऑफिस खोला। कोई बड़ा स्टाफ नहीं, कोई फैंसी बोर्ड रूम नहीं, सिर्फ एक टेलीफोन और खुद पे भरोसा। उसने शुरू किया यार्न धागे का बिजनेस, लेकिन जो तरीका अपनाया वो बाकी सबसे अलग था। बड़े व्यापारी पैसों के लिए महीनों इंतजार कराते थे। धीरूभाई ने कहा कैश में डील करूंगा, जल्दी पेमेंट दूंगा। छोटे व्यापारियों को पहली बार किसी ने VIP जैसा ट्रीट किया था। धीरे धीरे वही छोटे व्यापारी उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए। अब असली खेल शुरू हुआ। धीरूभाई ने देखा कि टेक्सटाइल मिल्स सिर्फ अमीरों का क्लब बन चुकी है, पर धीरूभाई ने सोच लिया इनका क्लब तोड़ना है और उसने विमल ब्रांड शुरू किया, सिंपल, स्टाइलिश और आम आदमी के लिए। फिर आया 1977, रिलायंस का IPO निकला और पहली बार आम आदमी को कंपनी का मालिक बनने का मौका मिला। चाय वाला, टैक्सी ड्राइवर, क्लर्क, सबने रिलायंस के शेयर खरीदे और पहली बार दलाल स्ट्रीट फाड़ पर सिर्फ सूट बूट वाले नहीं, स्लीपर पहनने वाले भी जीतने लगे। धीरूभाई ने सिर्फ कंपनी नहीं चलाई, उसने आम लोगों का विश्वास चलाया। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो नहीं, बड़ा खेलो, और धीरूभाई खेल चुका था। कभी कभी जीतने के लिए मैदान नहीं, दिमाग चाहिए, और धीरूभाई अंबानी का दिमाग सिर्फ बिजनेस में नहीं, राजनीति, मीडिया और सिस्टम की नस नस में दौड़ता था। रिलायंस का शेयर आसमान छू रहा था, लाखों लोग उससे पैसा कमा रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो हार नहीं पचा पा रहे थे। वो थे इंडिया की पुरानी बिजनेस एलीट, बिरला, गोयनका और वो लोग जो दशकों से इंडस्ट्री चला रहे थे। उन्होंने प्लान बनाया, रिलायंस का शेयर गिराओ, कंपनी की इमेज तोड़ो और उसे खत्म कर दो। लेकिन धीरूभाई अंबानी कोई इमोशनल खिलाड़ी नहीं था, वो सिस्टम हैकर था। जब उन्होंने रिलायंस के शेयर बेचने शुरू किए, धीरूभाई ने चुपचाप बायबैक ऑपरेशन चलाया। जितना वो गिराते उतना वो खुद खरीदता गया। आखिर में दुश्मन खाली हाथ और धीरूभाई के पास ज्यादा शेयर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उस दिन जो हुआ उसे आज भी लोग बियर कार्टेल की हार कहते हैं। अब बात आई सरकार की। लाइसेंस राज का जमाना था, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के एक ईंट भी नहीं लगती थी। लेकिन जहां और लोग फाइलें पकड़ के मंत्रियों के चक्कर काटते थे, वहां धीरूभाई ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने फाइल खुद बनाई और मंत्री ने उस पर साइन किया। हर पार्टी में उसके आदमी थे, कांग्रेस हो या ऑपोजिशन। धीरूभाई का फोन चलता था, मीडिया भी पीछे नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने खुलकर धीरूभाई पर आरोप लगाए, स्मगलिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, मोनोपोली, क्या नहीं कहा गया। लेकिन जवाब में धीरूभाई सिर्फ मुस्कुराता था। झूठ लिखो या सच, नाम तो मेरा ही छप रहा है। वो पब्लिक का हीरो था और एलिट्स का डर। धीरूभाई ने सिस्टम को नहीं तोड़ा, सिस्टम को खुद का हिस्सा बना लिया। कुछ लोग बिजनेस बनाते हैं, धीरूभाई ने तो ब्लूप्रिंट बना दिया, हर उस इंसान के लिए जिसे सिस्टम ने काबिल नहीं कहा था। 1990 का दशक। रिलायंस अब सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं थी, पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी, टेलीकॉम, हर सेक्टर में उसका दबदबा था। और फिर जामनगर रिफाइनरी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स बना, जहां दूसरों को मंजूरी लेने में साल लग जाते थे। वहां धीरूभाई ने सिर्फ 3 साल में पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन 2002 में जब भारत सोया था, एक खबर ने देश को झकझोर दिया। धीरूभाई अंबानी इस दुनिया को छोड़ गए। कोई सदी का सबसे बड़ा उद्योगपति कह रहा था, कोई कह रहा था भारत का रॉकफेलर चला गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। फैमिली में दरार पड़ी। मुकेश और अनिल दोनों भाइयों के बीच बिजनेस को लेकर खींचतान शुरू हो गई। रिलायंस एम्पायर 2 हिस्सों में बंट गया। अनिल को टेलीकॉम और पावर मिला, मुकेश को पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल। एक पिता की लेगेसी, 2 बेटों के ईगो की भेंट चढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद रिलायंस रुकी नहीं। मुकेश अंबानी ने उसी ब्लूप्रिंट को आगे बढ़ाया। जियो, रिटेल, डिजिटल इंडिया, सब उसी सोच से निकला जो धीरूभाई छोड़ गए थे। धीरूभाई ने पैसे छोड़े, कंपनियां छोड़ी, लेकिन सबसे बड़ा विरासत था एक सोच कि अगर तुम सिस्टम को समझ गए तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। वो कॉलेज टॉपर नहीं था, ना ही किसी रईस खानदान से आया था, लेकिन उसने जो किया
किया वो आज हार्वर्ड की किताबों में पढ़ाया जाता है। धीरू भाई ने हमें एक बात सिखाई, सिस्टम से मत डर, सिस्टम को समझ और फिर उसका हिस्सा बन जा। आज भी अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, डिग्री नहीं है या कनेक्शन नहीं है, तो याद रखो धीरू भाई के पास भी कुछ नहीं था सिवाय एक माइंडसेट के। अब सवाल ये नहीं कि धीरू भाई क्या कर गया, सवाल ये है क्या तुम वो माइंडसेट रख सकते हो? सिस्टम तुम्हें चलाएगा या तुम सिस्टम को?